बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्रामीण गुरु। मैं आपका होस्ट गणेश झा आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो आपके सामने लाता हूं वो एक रोचक प्रसंग वाली होती है, एक उत्कृष्ट जानकारी लिए होती है आप लोगों के लिए। तो फिर से एक रोचक प्रसंग के साथ, एक रोचक जानकारी के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। और ये रोचक जानकारी कुछ और विशेष नहीं है, ऐसी जानकारी है जिसको बहुधा आप देखते हैं लेकिन उस पर ध्यान आप बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने प्रसंग रखने जा रहा हूं, निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतर होगा, एक लाभकारी सिद्ध होगा। और आज के बाद से इस चीज पर निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है विभिन्न प्रकार के सड़कों पर लगे अलग अलग रंग के माइलस्टोन का अर्थ क्या होता है। ये मेरा आज का प्रसंग है और आप सब लोग इससे निश्चित रूप से वाकिफ होंगे। आप इसको आप कम अक्रॉस करते होंगे जब भी आप ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो माइलस्टोन तो निश्चित रूप से आपके साथ साथ जाती हैं। तो ये माइलस्टोन जो आपके साथ साथ चलती हैं, ये माइलस्टोन का मतलब क्या होता है जब उस पर पीला, हरा, काला या लाल रंग की पट्टी लगी होती है। तो इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं, शायद आप जानते हो, फिर भी मैं चाहूंगा इसको रिमाइंड आपको मैं कर दूं। तो जब पीली पट्टी आपको नजर आती है, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते तो हैं, 2-4-5 वीडियो जरूर आपने देखा होगा, तो बताते हैं कि ये पीली, हरी, काली पट्टी, ये सब जो है पट्टी हैं, इनका ये अर्थ है। लेकिन वो ये नहीं बताते होंगे कि ये नीचे जो उजला कलर जो होता है, नीचे सफेद पट्टी जो है वो सफेद ही क्यों छोड़ा जाता है। ये लाल है, हरा है तो यहाँ लाल होना चाहिए, चाहे और भी कोई कलर होना चाहिए। तो इसके पीछे केवल और केवल ये रीजन है कि आप जब सफर में होते हैं तो तेजी में होते हैं, और उस स्थिति में अगर यहाँ पट्टी किसी और कलर की होगी तो इस पट्टी का जो अर्थ सरकार आपको समझाना चाहती है, ये माइलस्टोन जो आपको समझाना चाहती है, वो आप न समझ पाएंगे, आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए सफेद होने का ये मात्र कारण है कि आप इन सभी पट्टियों पर जो अलग अलग रंग की हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएं, वो आपके सामने दृष्टिगोचर आसानी से हो जाए। तो मैं समझता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। तो हम आते हैं पीली पट्टी पर। जब कभी आप सफर कर रहे हो और आपके सामने नजर आए पीली पट्टी, मतलब ये माइलस्टोन की पीली पट्टी नजर आए, तो आप समझ लीजिए कि आप नेशनल हाईवे पे सफर कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सफर कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है, कि ये जो सड़क, जिस सड़क पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, वो सड़क भारत सरकार के अधीन है, उसकी देखरेख NHAI के अधीन होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन होता है। तो ये पीली पट्टी बताता है आपको कि आप नेशनल हाईवे पे सफर कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा जो आता है, दूसरी जो माइलस्टोन हमारे पास है हरी, जो हरी रंग की पट्टी है जिस माइलस्टोन पर, वो हमें बताती है कि आप नेशनल हाईवे पे ना होके बल्कि स्टेट हाईवे पे सफर कर रहे हैं। मतलब अब जो आप चल रहे हैं वो स्टेट हाईवे है, मतलब वो किसी राज्य की सड़क है, उसकी देखरेख राज्य सरकार के अधीन होती है, ये बताता है हरे रंग की जो पट्टी होती है वो। तीसरा नंबर आता है काले रंग की पट्टी की। काले रंग की पट्टी जब कभी आपको मिले सफर करते हुए, तो आप समझ जाइए कि आप किसी शहर से होकर गुजर रहे हैं, आप किसी जिले से होकर गुजर रहे हैं, या फिर आप जिस जिले में पहुंचने वाले हैं उस जिले के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। मतलब आप बेहतर अपने जानकारी वाले रास्ते पर आप हैं, आप भटक नहीं रहे हैं, आप किसी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ये आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए पट्टियां सरकार द्वारा माइलस्टोन पे लगाई जाती हैं। तो काले रंग की पट्टी आपको बताती है कि आप जिले के सड़क पर हैं या किसी शहरी क्षेत्र के सड़क पर आप हैं, वो सड़क जो शहर को जोड़ रहा है, वो सड़क जो किसी जिले से होकर गुजर रही है। तो ये काले रंग की पट्टी आपको बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि इस सड़क की जो देखरेख है वो जिले के द्वारा सूचना देने के बाद राज्य सरकार उसको बनवाती है, उसकी देखरेख करवाती है, यानी PWD के अधीन ये सड़कें आती हैं, ये काली रंग की जो सड़क है। उसके बाद नंबर आता है अंतिम जो रंग की पट्टी होती है, लाल रंग की पट्टी, कभी कभी नारंगी रंग की पट्टी होती है। नारंगी रंग की पट्टी बहुधा होती नहीं है, वो होता है पेंटर की गलती। पेंटर जब कहीं ब्लाइंड कलरनेस के शिकार से वो जो
हो, उसके शिकार में हो, तो वो नारंगी, लाल के बदले नारंगी पेंट कर देते हैं। तो होता वो लाल रंग का है, और लाल रंग की जो पट्टी होती है वो हमें बताती है कि आप किसी ग्रामीण सड़क से गुजर रहे हैं, आप किसी देहात के सड़क से गुजर रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो ग्रामीण सड़क है, इसकी शुरुआत हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत इसकी करी थी। और वो जो योजना बनी थी उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। तो ये लाल रंग की जो पट्टी वाली जो माइलस्टोन है, ये हमें बताती है कि हम ग्रामीण सड़क से गुजर रहे हैं, मतलब जिस गांव में हमें पहुंचना है उस गांव के इर्द गिर्द हम हैं, यानी उस गांव में पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी पट्टियां, चूंकि हमने यहाँ पे बोर्ड पर केवल रंग का नाम लिख के हमने आपको दर्शाया है, और मैं समझता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो नोट करने के लिए, समझाने के लिए मैं समझता हूं ये काफ़ी है। तो इस प्रकार से सारी पट्टियों का अर्थ क्या होता है ये आप जान लिए। अब मैं इसके अलावे एक और एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आपका ध्यान और थोड़ा मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये जो पट्टियाँ हुई, ये जो माइलस्टोन हुए, इस माइलस्टोन की शुरुआत कब हुई, इसकी इतिहास क्या है। तो इसकी इतिहास बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये जो माइलस्टोन वगैरह है, ये अस्तित्व में, या इसकी शुरुआत कहिए वो 4वीं शताब्दी से हुआ। ईसा के 4वीं शताब्दी से इस माइलस्टोन की शुरुआत हुई। लेकिन इतिहास में बकायदा इसकी जो जिक्र है, इसकी जो विवरण मिलती है, वो जो है वो 16वीं शताब्दी से मिलती है। और ये भी मिलता है कि इसकी शुरुआत जो है वो रोमन साम्राज्य के द्वारा किया गया था। और भारत में इस माइलस्टोन लगाने की जो शुरुआत हुई वो शेर शाह सूरी के द्वारा बिहार से किया गया था, जहां, जिसमें आप जान ही रहे हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने बनवाया था। तो उसी दौरान इन माइलस्टोन्स का उन्होंने प्रयोग किया। तो ये बकायदा जो है वो पता चलता है। साथ ही साथ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि नहीं, अकबर के काल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, 15वीं शताब्दी से ही, 15वीं 16वीं शताब्दी से ही जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो अकबर और शेर शाह सूरी दोनों एक दूसरे के समकक्ष ही थे। तो शेर शाह सूरी के बारे में तो हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि वो उनको इस सड़क का काम उन्होंने बहुत तेजी से और बड़े चाव से करवाया था। तो ये रहा इसका इतिहास। और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को आज की जो टॉपिक मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी आशा है। तो अब मैं फिर आपके सामने एक नए रोचक प्रसंग के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और एक चीज़ जरूर याद कराना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो कृपया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट तो निश्चित रूप से करें। आपको पसंद आता हो तो भी कमेंट करें, अगर कोई कमी नज़र आ रही हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हमें देखने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।